हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। अभी तक हम लोग रेजिस्टेंस के काफ़ी टॉपिक्स कर चुके हैं, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का कारण क्या होता है, रजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये सारे वीडियोस हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स है वो क्या होता है। सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स का मतलब ये होता है कि आपके पास में अगर दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर हैं तो आप उनको किस तरीके से ऐड करेंगे। मतलब सिस्टम यानी कि बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, उन रजिस्टर्स को आप कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, रजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड विद वन अनदर इन 3 वेज। टोटल 3 तरीके होते हैं अपने पास में जिनसे हम लोग रजिस्टर्स को एक दूसरे के साथ में ऐड कर सकते हैं। पहला होता है इन सीरीज, दूसरा होता है इन पैरेलल एंड तीसरा होता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पहला वाला देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, रजिस्टर्स को सीरीज में किस तरीके से ऐड किया जाता है। तो देखिए, रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। फर्स्ट, सीरीज का मतलब क्या होता है कि अगर एक रजिस्टर है, मान के चलिए ये आपका एक रजिस्टर है, इसको आपको किसी दूसरे रजिस्टर के साथ में ऐड करना है, तो आप क्या करोगे कि इसका ये जो एंड है, इस एंड को दूसरे रजिस्टर के एंड के साथ में मिक्स कर दो। मतलब ये मान लीजिए R1, तो ये हो गया अपना R2, तो इसका ये वाला हिस्सा दूसरे वाले रजिस्टर के इस वाले हिस्से से आप जोड़ दो। उसी तरीके से चलता रहेगा, मतलब एंड टू एंड कनेक्शन होता है। ऐसे रजिस्टर्स की जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। 2 और मोर कंडक्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पे कंडक्टर बोल सकते हैं या फिर रजिस्टर बोल सकते हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर भी रजिस्टर होता है, तो टर्म्स का वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर लिखेंगे तो और भी बेटर है। 2 और मोर रजिस्टर्स या फिर कंडक्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर सच दैट द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच कंडक्टर्स व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। देखिए, यहाँ पे जैसे डायग्राम है अपने पास में, ये अपने को R1 दिया हुआ है, ये R2 दिया हुआ है, ये R3 दिया हुआ है। R1 का ये वाला कोना R2 के इस वाले कोने से कनेक्ट है, R2 का ये वाला कोना R3 के इस वाले कोने से कनेक्ट है। ठीक है, तीनों एक दूसरे के साथ में सीरीज में कनेक्ट है, मतलब सीरीज के अंदर लगे हुए, एक के बाद एक आ रहा है। और इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V अपन ने लगा रखा है। यहाँ पे ये जो बैटरी है V वोल्ट है। अब यहाँ पे पोटेंशियल तो तीनों का V है, लेकिन अगर अपन सिर्फ R1 रजिस्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल देखेंगे तो इसके अक्रॉस का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे रजिस्टर लगा है उसके दोनों कोनों पे, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, इन दोनों कॉर्नर्स पे अगर अपन पोटेंशियल देखेंगे तो इसका जो पोटेंशियल आएगा वो V1 आएगा, मतलब कुछ डिफरेंट रहेगा। उसी तरह से R2 के जो अक्रॉस हैं वो पोटेंशियल V2 आएगा, और R3 के जो अक्रॉस है वो पोटेंशियल आपका V3 आएगा, और टोटल पोटेंशियल V आएगा। अब इसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब सीरीज कनेक्शन हम करते हैं तो सीरीज कनेक्शन के अंदर जो करंट होता है वो सभी के अंदर सेम जाता है, यानी कि जितना करंट R1 में जाएगा उतना ही करंट R2 में और उतना ही करंट R3 में जाएगा, यानी कि ऑल ओवर द सर्किट जो करंट की वैल्यू है वो सेम रहेगी। अगर मान लीजिए 5 एम्पियर यहाँ से जा रहा है तो तीनों से 5 एम्पियर जाएगा। ठीक है, सो अब इसका हम डेरिवेशन करते हैं। लेट करंट I बी द फ्लोइंग थ्रू इच रजिस्टेंस। हम यहाँ पे मान रहे हैं कि हर एक रजिस्टेंस के थ्रू करंट जो है वो I फ्लो हो रहा है, एंड V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस। और ये जो है V, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस। ठीक है, R1 R2 R3 के अक्रॉस की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे सिस्टम के अक्रॉस, मतलब पूरे सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो आपका V मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब if V1 V2 and V3 be the potential difference across the combination of the resistances। अभी जैसे मैंने बताया था कि R1 के अक्रॉस हम लोगों ने जो पोटेंशियल मान लिया वो V1 मान लिया, R2 के अक्रॉस हम लोगों ने V2 मान लिया, और R3 के अक्रॉस हम लोगों ने V3 पोटेंशियल मान लिया, और पूरे सिस्टम का V पोटेंशियल है ना। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपके पास में, देखिए जितना बैटरी का पोटेंशियल है वो पोटेंशियल ही V1 V2 V3 में डिवाइड हुआ है ना। अब टोटल पोटेंशियल मतलब जो V है वो इन सबके सम के इक्वल होगा। ठीक है, सो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि उस बैटरी का जितना भी पोटेंशियल है वो तीनों में है, V1 V2 V3 के फॉर्म में, तो इन तीनों का सम जो है वो V के इक्वल आएगा। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ
हमारे पास में ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, ये अपना ओम्स लॉ होता है। यहाँ पे अगर अपन V1 की बात करें, ठीक है, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू हो जाएगा आई आर वन। आई के साथ में 1 नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि पूरे सर्किट के अंदर जो करंट है वो आई ही है। R1 में भी आई है, R2 में भी आई है और R3 में भी आई है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम आई को एज इट इज रखेंगे और R की जगह पे R1 लिखेंगे, क्योंकि V1 पोटेंशियल किसके अंदर है, R1 रजिस्टर के अंदर है। उसी तरीके से V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2 और V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR3। ठीक है, अब हम ये जो फॉर्मूला है अपना, ये हम लोगों ने जो स्टेटमेंट लिखा है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ पे हम V को एज इट इज रखेंगे, V1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे IR1, यहाँ से IR1, V2 की जगह लिखेंगे IR2, V3 की जगह लिखेंगे IR3। V एज इट इज अगले स्टेप में, I देखिए इसमें तीनों में कॉमन है, तो I हम लोगों ने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए, इफ RS इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 R2 एंड R3, देन मतलब हमने 3 रेजिस्टेंस जोड़े हैं, पहला है अपने पास में R1, दूसरा है अपने पास में R2 और तीसरा है अपने पास में R3। अब इन तीनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, अगर उसको हम लोग RS नाम देते हैं, RS इसलिए सीरीज में है, यहाँ पे जो S है इसका मतलब होगा सीरीज में जो रेजिस्टेंस है उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसको हम लोगों ने इफेक्टिव रेजिस्टेंस नाम दिया। R1 का, R2 का और R3 का तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IRS, क्योंकि देखिए बैटरी का टोटल पोटेंशियल कितना है V, और टोटल उसका रेजिस्टेंस हम क्या नाम दिया, RS नाम दिया, और करंट टोटल कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है, तो V इक्वल टू क्या हो गया, IRS ओम्स लॉ से। अब हेंस इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, जो अपनी इक्वेशन फर्स्ट है इसमें V की जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, IRS है ना, V की जगह पे हम लोगों ने ये लिख दिया, और बाकी जो ये वाला साइड है आपका, ये एज इट इज रखा हम लोगों ने, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे देखिए इस I से ये I कट गया, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, RS इक्वल टू बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये अपना आ गया टोटल फॉर्मूला, यानी कि अगर रेजिस्टेंस को आपने सीरीज में ऐड कर दिया तो जो टोटल इफेक्ट है वो सारा ऐड हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, है ना। इफ देर आर n रजिस्टर्स, मतलब अगर हम लोगों ने 3 रजिस्टर नहीं लगाए, 3 की बजाय बहुत सारे रजिस्टर अगर उसके अंदर लगे हुए हैं, तब क्या होगा, तब सारे रजिस्टेंस आपके सीरीज में ऐड होते जाएंगे, चाहे 100 लगे हों 200 लगे हों, कोई मैटर नहीं करता, सबको आप उसको ऐड कर लो। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर अपन समझे तो मान के चलिए कि ये एक रजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 3 ओम, अगला है इसकी है 4 ओम, अगला है इसकी है 5 ओम, अगला है इसकी है 6 ओम, है ना। ऐसे अपन ने मान लो 4 रजिस्टर लगा रखे हैं किसी भी एक सर्किट के अंदर। अगर यहाँ पे हम लोगों को पूछे कि टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 + 4 + 5 + 6, टोटल कितना हो गया, 3 + 4 हो जाएगा आपका 7, 7 + 5 हो जाएगा 12, 12 और 6 हो जाएगा आपका 18। यानी कि इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, दैट इज 18 ओम आएगा, है ना। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, और बाकी हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें मैं आपको और बता दूंगा सर्किट में हम लोग किस तरीके से इसको सीखेंगे, राइट। सो अब देखिए, डिसएडवांटेज ऑफ अ सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज में हम लोग जोड़ तो देते हैं लेकिन इसका बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज होता है, वो क्या है, तो वो क्या होता है वो देखते हैं। देखिए फर्स्ट अपने पास में, सपोज ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक बल्ब्स एंड इलेक्ट्रिक ट्यूब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी अप्लायंसेस आपके, बल्ब हो गया या इलेक्ट्रिक ट्यूब हो गए, टीवी, फ्रिज, कूलर, मान के चलिए कि सारे के सारे घर के आपके जितने भी अप्लायंसेस हैं वो सारे के सारे आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं, है ना, किसी भी सर्किट के अंदर। अब इफ एनी वन ऑफ देम फ्यूज या ब्रेक, मतलब अगर सारे अप्लायंसेस में से किसी भी अप्लायंस के अंदर कोई दिक्कत आ जाती है, या वो अप्लायंस अगर खराब हो जाता है या उसका वायर कट जाता है, देन ऑल द अदर अप्लायंसेस विल ऑल्सो नॉट वर्क, तो बाकी कोई भी अप्लायंस आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज इन सीरीज अरेंजमेंट्स देयर इज ओनली अ सिंगल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट, हेंस सीरीज अरेंजमेंट्स आर नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है कि हमारे घरों के अंदर जो कूलर, फैन
वॉशिंग मशीन वगैरह जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो आपके सीरीज़ में कभी भी कनेक्टेड नहीं किए जाते हैं, क्योंकि सीरीज़ में कनेक्ट करने पे क्या होगा कि अगर एक आपका इक्विपमेंट ख़राब हुआ, कोई भी अप्लायंस अगर ख़राब हुआ तो सारे के सारे अप्लायंसेस चलेंगे नहीं, सारे के सारे बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये कैसे क्या होता है, मान के चलिए कि ये आपका कोई भी एक वायर आ रहा है। ठीक है, इस वायर से आपने यहाँ पे जोड़ दिया एक बल्ब, है ना, इसको अपन ने नाम दिया बल्ब। अगले फिर में आपने जोड़ दिया फैन, है ना, फिर उसके बाद में आपने जोड़ दिया मान लीजिए फ्रिज। ठीक, तो अब देखिए जैसे ये 3 अप्लायंसेस है, तीनों आपने क्या करें सीरीज के अंदर जोड़ दिया। अगर मान के चलिए कि आपका फैन का जो वायर है यहाँ से ये टूट जाता है, तो देखिए करंट तो अभी यहाँ से आ रहा था, ये आई करंट आपका इस तरह से जा रहा है, पहले कहाँ में जाएगा, बल्ब में जाएगा, उसके बाद में कहाँ पे जाएगा, फैन में जाएगा। लेकिन फैन से पहले ही आपका वायर टूट गया, तो जब यहीं से वायर टूट गया तो आपका जो सर्किट है वो क्या हो गया, ओपन हो गया। और अपने को मालूम है कि ओपन सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होता, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो यहीं से अगर वायर टूट गया तो ना तो ये चलेगा, ना ये चलेगा और ना ये चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका सर्किट ओपन हो जाएगा, राइट। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग कि इसको सीरीज में ऐड नहीं करते हैं, राइट। ओके, जैसे अगला पॉइंट अपने पास में, डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक बल्ब्स, इलेक्ट्रिक ट्यूब्स, इलेक्ट्रिक हीटर्स, टोस्टर्स एक्सेट्रा हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड हेंस they require different amount of electric current for their operation. If they all connected in series they will not operate properly. देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं ना, सारे अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, तो किसी का बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर हम एक बात करें, एक बल्ब हो गया और एक आयरन हो गई, मतलब घर में जो अपने कपड़ों पे प्रेस करने के लिए जो होती है आयरन या प्रेस, आप जो भी बोले इसको, वो हो गया। तो इन दोनों के रेजिस्टेंस में काफ़ी डिफरेंस होता है और दोनों को ऑपरेट होने के लिए अलग करंट की ज़रूरत पड़ती है। अब मान के चलिए कि अगर किसी एक इक्विपमेंट का रेजिस्टेंस मान के चलिए फॉर एग्जांपल 50 ओम है और किसी का 500 ओम है ना, तो इसके अंदर 50 ओम रेजिस्टेंस है और इसके अंदर 500 ओम रेजिस्टेंस है, तो इसको अलग करंट की ज़रूरत पड़ेगी और इसको अलग करंट की ज़रूरत पड़ेगी दोनों को ऑपरेट होने के लिए। और अगर आपने दोनों को सीरीज़ में लगा दिया तो सीरीज़ में क्या होगा कि अगर मान के चलिए कि जो 50 ओम वाला है, 50 ओम वाले को 2 एम्पियर करंट चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, और 500 वाले को मान के चलिए कि 10 एम्पियर करंट चाहिए, है ना। तो सीरीज़ के अंदर तो क्या होगा, या तो आप 2 एम्पियर सप्लाई कर सकते हो या 10 एम्पियर सप्लाई कर सकते हो, दोनों में से कोई एक सप्लाई हो सकता है। अगर 10 एम्पियर सप्लाई कर दिया आपने, है ना, बड़े वाले को चलाने के लिए, तो क्या होगा, ये जो 50 ओम रेजिस्टेंस जिसका है उस अप्लायंस में दिक्कत आ जाएगी, उसमें ज़्यादा करंट चला जाएगा और हो सकता है कि ज़्यादा करंट जाने से वो इक्विपमेंट खराब हो जाए, राइट। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि हर एक जो इक्विपमेंट होता है या हर एक अप्लायंस होता है उसको ऑपरेट होने के लिए पर्टिकुलर अलग अमाउंट का आपको करंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं कि सीरीज में उसको ऐड नहीं करते हैं। घर के अपने जितने भी इक्विपमेंट्स हैं कभी भी सीरीज में ऐड नहीं किए जाते हैं, ऑलराइट। ओके, ये था अपना सीरीज कनेक्शन, और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पैरेलल कनेक्शन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।